गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका अकाउंटेंट ब्राम्पटन। अगर आप उबर राइड्स करते हैं, उबर ईट करते हैं, इंस्टाकार्ट या लिफ्ट का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो कि आपके टैक्स रिटर्न फाइल करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको उबर समरी चाहिए, जो कि आपको उबर ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लिफ्ट चलाते हैं तो आपको लिफ्ट वाले जो है वो आपको T4A इशू कर सकते हैं, जहाँ आपको वो क्वार्टरली समरी जो है वो आप अपने ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि आपको टैक्स जो है वो 1 जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक की जो भी आपकी इनकम है उसका आप रिटर्न फाइल करेंगे। तो उस पीरियड में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना व्हीकल जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूज़ के लिए या अपने उबर चलाने के लिए या इंस्टाकार्ट या लिफ्ट चलाने के लिए यूज़ किया है, तो जनवरी 1 2024 से लेके 31 दिसंबर तक आपने टोटल माइलेज कितनी कंज्यूम की है, आपकी टोटल माइलेज क्या है आपके गाड़ी की। दूसरा, जो आपकी टोटल माइलेज है उसमें से आपने ये देखना है कि आपने पर्सनल यूज़ के लिए कितनी गाड़ी यूज़ की है, और बाकी जो बचेगा वो आपकी बिजनेस माइलेज होगी, जो कि आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम जनरेट के लिए यूज़ की है। इसके बाद आपको एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस आपने किए हैं, जैसे कि आप रिपेयर करते हो जहाँ में आप कोई चीज़ गाड़ी के लिए परचेज़ करते हो, या कोई भी जैसे कि गैस आप यूज़ करते हैं, तो उसकी एक लिस्ट बनानी है आपको। इसके बाद आपको ये देखना है कि आपने टोटल जीएसटी कितना कलेक्ट किया है, टोटल जीएसटी आपने कितना पे किया है। और जो लोग उबर चलाते हैं उनको दो तरह की जो रिटर्न है वो फाइल करनी पड़ती है। एक जो है उनको पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, और दूसरी उनको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो उबर राइड करते हैं। जो उबर राइड करते हैं वो बिना जीएसटी नंबर के व्हीकल नहीं चला सकते। अगर आपको उबर राइड करना है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, और अगर आपने जीएसटी नंबर एक बार ले लिया तो फिर आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, चाहे आपकी इनकम ज़ीरो ही क्यों ना हो। और अगर आप नहीं करते हैं तो उसके लिए सीआरए आपको पेनलाइज भी कर सकता है। और ये जो रिटर्न है, दो तरह की जो रिटर्न है मैंने अभी आपको बताया, एक जो T1 रिटर्न है और दूसरी जो है जीएसटी रिटर्न है। इसकी जो फाइलिंग डेडलाइन है वो April 30 है। और जो लोग
उबर या इंस्टाकार्ट या लिफ्ट का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस करते हैं, उनके लिए एक फॉर्म आता है 2125, जो कि आपका अकाउंटेंट जो है वो उसको फिलअप करता है। उसमें जो आपकी टोटल इनकम है, उसमें से जो टोटल आपके एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करके जो भी नेट इनकम होगी वो आपकी पर्सनल इनकम में जुड़ जाती है। और जो आप टिप्स कलेक्ट करते हैं, जो आपको टिप्स मिलते हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। उसकी आपने एक अलग से लिस्ट तैयार करनी है। अब मैं आपको डिडक्टिबल एक्सपेंसेस के बारे में कुछ थोड़ा सा नॉलेज दूंगा। दोस्तों, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी जो 30% इनकम है, बल्कि जो भी आपकी टोटल इनकम है उसका 30% जो है उबर आपसे काट लेती है। वो किस रूप में काटती है? जैसे कुछ वो सर्विस फीस चार्ज करती है, बुकिंग फ़ीस चार्ज करती है, एयरपोर्ट फ़ीस चार्ज करती है, स्प्लिट फ़ीस चार्ज करती है। और ये सारे एक्सपेंस जो है आप क्लेम कर सकते हैं। आप दूसरी तरह के भी एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे कि आप गैस यूज़ करते हैं, विंडशील्ड करते हैं, वाशर फ्लूइड या ब्रेक फ्लूइड वगैरह रिप्लेस करते हैं, या एंटी फ्रिज या अदर मेंटेनेंस वगैरह, या रिपेयर एंड मेंटेनेंस या रूटीन ऑयल चेंज करते हैं। ये सारे जो एक्सपेंस है आप क्लेम कर सकते हैं। जहाँ तक कि आप टायर्स आप परचेज करते हैं, जब उनको बैलेंसिंग करवाते हैं, उसके जो चार्ज पे करते हैं वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। और जो लोग व्हीकल जो है लीज पे ले रखा है, तो आप लीज पेमेंट जो करते हो वो भी आप जो है क्लेम कर सकते हो, सप्लाईज कर सकते हैं। जैसे कि आप पेन का इस्तेमाल करते हैं या बिजनेस कार्ड वगैरह, आप जब कोई बैचेस वगैरह बनवाते हैं अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस के लिए, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते हैं, वो भी आप जो है क्लेम कर सकते हैं। मोबाइल, इंटरनेट एक्सपेंस, टोल चार्जेस, ये सारे एक्सपेंस जो है आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये आप उतना ही क्लेम कर सकते हैं जो आपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। अगर मैं अभी आपको जीएसटी और एचएसटी रिटर्न के बारे में बताऊं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो उबर ड्राइवर, इंस्टाकार्ट, उबर ईट, लिफ्ट वाले जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस करते हैं, उनको दो तरह की रिटर्न जो है फाइल करनी पड़ती है। खासकर जो उबर राइड्स वाले हैं, क्योंकि उबर राइड्स चलाने के लिए आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। और अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो आपको जीएसटी रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। तो आपको जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करनी है? आपने जो टोटल जीएसटी एचएसटी कलेक्ट किया है, जो आपकी इनकम के साथ बैंक में क्रेडिट हुआ है, उसमें से जीएसटी एचएसटी जो आपने पे किया है, किसके ऊपर? एक्सपेंसेस के ऊपर। जैसे कि आपने रिपेयर मेंटेन करवाया कोई गाड़ी का, तो उसके ऊपर भी आप जीएसटी पे करते हैं। आपने गैस परचेज किया, उसके ऊपर जीएसटी पे करते हो आपकी उबर फीस जो उबर वाले काटते हैं, उसमें भी आप जीएसटी पे कर सकते हो, पे करते हैं। तो ये सारा जो आपने कलेक्ट किया है और जो आपने पे किया है, उसको माइनस करके आपका जो बाकी बैलेंस है वो आपको सीआरए में जमा करवाना पड़ता है और आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आप मैक्सिमम
बेनिफिट लेना चाहते हैं अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस से, और आप चाहते हैं कि मेरी फ़ाइल जो है एक्यूरेटली और एफिशिएंटली जो है वो एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर फ़ाइल हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9057031233। और यदि आप कोई कंसल्टेंसी चाहते हो या कोई आप खुद रिटर्न फाइल करना चाहते हो और आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।